Welcome back to this video. Today I'm going to explain you regression equation by least square method. अच्छा, इससे पहले भी मैं जो है regression equation की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें डिफरेंट मेथड यूज़ हुआ था और इसमें आज मैं डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगी, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करूँगी और भी मैं अपलोड करते जाऊँगी। जितने भी regression equation फाइंड करने के मेथड हैं, जितने भी मेथड हैं, वो सारे मैं जो है ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहें और रिग्रेशन का जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह क्लियर भी हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलें, लेट्स स्टार्ट इस क्वेश्चन। कम टू दिस क्वेश्चन। Obtain the regression equation of y on x by the least square method for the following data। अच्छा, ये डेटा गिवन है, x और y की वैल्यूज दी गई हैं डेटा में और एंड ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। तो 10 की x की वैल्यू जब 10 हो, यानी कि इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे तो उसमें x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू एस्टिमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, ये देखें रेग्रेशन इक्वेशन के, बहुत इजी होते हैं। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बहुत आसान होता है। अगर y ऑन x क्वेश्चन में लिखा हो तो y आप शुरू में लिख दें। जैसे ये y ऑन x है तो y आप पहले लिख लीजिए इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यानी कि y पहले x बाद में। ठीक है। अब नॉर्मल इक्वेशन आपको जो है ना पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी ये भी आपको इतना याद, बस इसको याद कर लिया ना तो उसके थ्रू आप ये दोनों बना सकते हैं। इसमें इस पूरी इक्वेशन में समीशन लगा दें। देखें समीशन y आ गया, सही है। समीशन a करेंगे तो na होता है, यानी कि n टाइम्स a हो जाएगा, प्लस b समीशन x। ठीक है। अब इसमें अब ये इक्वेशन आ गई ना। अब इस इक्वेशन को, ये अगर y है तो समीशन x से मल्टीप्लाई करना, तो ये समीशन xy हो जाएगा। इधर n की जगह समीशन x आ जाएगा। ठीक है। और b के साथ समीशन x से मल्टीप्लाई होगा समीशन x, तो समीशन x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको याद रखना है नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा, नॉर्मल इक्वेशन क्यों यूज करते हैं हम? इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है ये साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करें और a और b की जो वैल्यूज है ना वो हम फाइंड करके इसमें पुट करते हैं। बस यही प्रोसेस होता है। अब ये देखें, अगर सेकंड मेथड ये होता है कि जैसे अगर x ऑन y मांगा है, ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी है x ऑन y पे, रिग्रेशन इक्वेशन की, तो क्या करना है आपको? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, यानी कि x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब इसी में समीशन लगा देंगे तो हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी और अगर समीशन x है तो समीशन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। n की जगह समीशन आएगा, n नहीं लगाना है, ये बात याद रखिएगा। ये देखिए, इसमें ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये y ऑन x है। तो फिर हमें y ऑन x में क्या करना है कि ये जो समीशन y है, समीशन x है और एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर है, इसका कॉलम हमें ड्रॉ करना है, यानी कि y का कॉलम ड्रॉ करेंगे, x का कॉलम, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर का। तो इससे हम वैल्यूज निकालेंगे और समीशन करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये दो आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो मैं टेबल अभी ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया। इसमें x का कॉलम भी है, y का भी है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है। ये मैंने सारा क्वेश्चन में से ही डेटा लिया। ये देख सकते हैं आप कि मैंने बिल्कुल सेम वैल्यूज ली हैं। और जो है अब मैं इसमें सबसे पहले x कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, तो ये मैं 5 इधर लिख दूंगी। समीशन x क्या होगा, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। इन सबको प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा। सही। एक्स वाई क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 9 सा 9 हो जाएगा, ये 9 2 सा 18, ये 30, ये 48 और ये होगा 55। सही। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन, जो कि होगा 160। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आ भी रहा है या नहीं। अब एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसका समीशन ले लेंगे, समीशन हमारे पास आ जाएगा 55। अब ये देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन इस तरह वर्डिंग लिखनी होगी। या आप शुरू में भी लिख सकते हैं, ये शुरू में आप शो करके फिर आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप टेबल पहले ड्रॉ कर दें फिर ये लिख लीजिए। जैसे मैं ये मेथड यूज कर रही हूँ, y प्लस बी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। द टू नॉर्मल इक्वेशन आर, दो नॉर्मल जो इक्वेशन थी हमारी, ये देखें समीशन में लगा दूंगी, फिर इसमें समीशन एन नहीं होगा और इसमें समीशन लगाएंगे तो बी समीशन एक्स हो जाएगा। अब ये जो है इसमें समीशन क्या बोलेंगे कि समीशन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई है तो एक्स करेंगे, अगर एक्स होता तो वाई करते, लेकिन ये वाई ऑन एक्स है तो फिर समीशन एक्स वाई हो जाएगा। इसमें एन हट जाएगा, ए आएगा, समीशन एक्स आ जाएगा, प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम टेबल, जो टेबल हमने ड्रॉ किया था उसमें से सारी वैल्यूज हम लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि समीशन y की वैल्यू हमारी आ रही थी 51, n है हमारे पास 5, a प्लस b क्या है हमारे पास, b हमें फाइंड नहीं है, समीशन x क्या था हमारे पास
15, तो ये 15 हो गया, तो आप इसे 15b भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक्स वाई क्या होगा, ये हमारे पास होगा, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ये समीशन एक्स वाई होगा 160 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 55b। ये कैसे आया, देखिए 160 क्या है, समीशन एक्स वाई हमने फाइंड किया था टेबल से, तो 160 आ रहा था, और ये a है, जो a है, और समीशन x हमारा आ रहा था 15, और समीशन x स्क्वायर आ रहा था 55, फिर ये b ऐसे ही आ जाएगा। तो ये a b में दो वेरिएबल्स में जो है ना इक्वेशंस हो गई हैं। अब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिसमें इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमें ए या बी में से दोनों को एक करना होता है, तो ये देखें हमारे लिए तो आसान ये है कि 15 है, 15a है ना, तो इसको 15 बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे वर्डिंग, ये देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 2 है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 डायरेक्ट लिख लूंगी, सही है, प्लस 55 भी, सही है। अब ये इक्वेशन 2 हमने लिख लिया है। अब इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये होगा हमारे पास 153। जब 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 153 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a होगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45b। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्यों माइनस है, ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने के बाद ये 7 होगा इज इक्वल्स टू 10b, जो कि हमारे पास b इज इक्वल्स टू 7/10 हो जाएगा, जो कि होगा 0.7 में। अब ये वैल्यू हम जो है इसमें इन दोनों में से किसी एक में डाल देंगे। तो मैं तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये 51 होगा इज इक्वल्स टू 5a ऐसे ही आएगा, और 15 b की वैल्यू है 0.7, 51 5a प्लस 10.5 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये उधर जाके माइनस होगा, तो 5a इज इक्वल्स टू 40.5 आ जाएगा, यानी कि 51 में से 10.5 माइनस करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। फिर 5 इधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8.1, जो कि a की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में हम पुट कर देंगे a और b की वैल्यूज। तो हमारे पास देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8.1 प्लस 0.7x, ठीक है। ये हमारे पास रेगुलेशन इक्वेशन होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सही है, या फिर आप बोल सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और सवाल पूछा गया था कि एस्टिमेट वैल्यू निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे, एस्टिमेशन फॉर y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, यानी 10 की x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8.1, ये इक्वेशन में ही हम 10 वैल्यू पुट कर देंगे, 0.7, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें और ये प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.1, जो कि हमारी ये y की वैल्यू आ जाएगी एस्टिमेटेड। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा, और ये आपको इसके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत इजी वे होता है, और इसमें ए और बी फाइंड करना होता है। ये एक डिफरेंट मेथड है, और इसमें इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड है। और मैं और भी मेथड्स रेगुलेशन इक्वेशन की लेकर आ रही हूँ, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।